नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रवीण और मैं आपको आज से मेरी क्लास स्टार्ट हो रही है मैथमेटिक्स की। कौन सी क्लास स्टार्ट हो रही है? मैथमेटिक्स की क्लास क्लास 10 की कंप्लीट मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी पढ़ाऊँगा। ठीक है, मैं कंप्लीट मैथमेटिक्स आपको एनसीईआरटी पढ़ाऊँगा। अगर आप हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो शुक्रिया है कि मैं मैथमेटिक्स आपको कंप्लीट 2 से 3 महीने में मैं पढ़ा दूंगा। तो मैं आज चैप्टर आपको द्विघात समीकरण, जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, वो चैप्टर मैं आपसे पढ़ाना करने जा रहा हूँ कि द्विघात समीकरण बोलते किसको हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण बोलते किसको हैं, आज हम उस पर आपको चर्चा कर रहे हैं। एक एक क्वेश्चन आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, हालांकि ये लैंग्वेज आपको इंग्लिश में दे रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको हिंदी में कन्वर्ट करके भी पढ़ाऊँगा। दोनों लैंग्वेज चलेगा इस वीडियो में। ठीक है, तो द्विघात समीकरण अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो जुड़ जाइए। मैं एक एक प्रश्न के एक एक शब्दों में एक एक आंसर दूंगा। ठीक है, देखिए द्विघात समीकरण ये होता है कि जैसे आपको एक एग्जांपल दे दिया, ax² + bx + c = 0। जब आपसे जब प्रश्न पूछेगा, एक फार्म पूछेगा, जैसे आपसे एग्जांपल देता है कि मैं एग्जांपल दे x² धन 5x + 6। तो इस फॉर्म में मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये x है तो ये भी x दिखेगा, अगर ये x है तो ये भी x दिखेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ आपको दिखेगा, ये x है तो x यहाँ दिखेगा, ये x है तो x यहाँ दिखेगा। अब इसी में पूछूंगा कि a का मान कितना होगा, a = 1, क्योंकि a का मल्टीप्लाई 1 है तभी x है। अब b का मैं पूछूंगा तो ये 5 हो जाएगा, और c बराबर क्या पूछूंगा, ये 6 है तो c = 6 हो जाएगा। हमें इसी फॉर्म में सेट करना है। हम आगामी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप देखिएगा कैसे प्रश्न को सॉल्व होता है। ठीक है, जैसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करना है। ठीक है, द्विघात समीकरण को हमें चेक करना है, वेदर द फॉलोइंग इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, जैसे मैं अपना पहला क्वेश्चन कह रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रहा है ना? तो इसको मैं रब कर देता हूँ ताकि स्पेस अपने पास बचा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से मेरा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि हमें चेक करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो क्वेश्चन है x + 1 का स्क्वायर, ये x + 1 का स्क्वायर = 2x - 3। हमें ये चेक करना है कि है कि नहीं। तो आप ये पता है कि स्क्वायर लगा है तो आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, a + b का स्क्वायर पता होना चाहिए। ये होता है a² + 2ab + b²। हालांकि ये जनरली फॉर्म सही होता है, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं इसको, a², इसका स्क्वायर + b² + 2ab। आपको लर्न होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, हम इस फॉर्म का हम यूज करके हम आगे बढ़ेंगे। तो इसी तरह से ये हम जब सॉल्व करेंगे इसको, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा x² + 1 + 2x = 2x - 3। अब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 1 + 2x, ये इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 2x - 3 दूनी 6, तो हो जाएगा x² + 1 + 2x। अब ये जो है 2x से जब इस साइड आएगा, ये इक्वल की इधर आएगा तो साइन चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2x, और ये ऋण है तो ऋण का प्लस हो जाएगा, मतलब साइन चेंज मतलब उसका जो चिन्ह होता है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब हम कभी इक्वल की साइड में आते हैं तो इक्वल के आगे पीछे जब भागते हैं तो साइड चेंज हो जाता है, यहाँ 0 हो गया। अब देखो जो पद मिल रहे हैं उनको कट कर दो। देखो यहाँ से 2x कटा,
से 2x कट गया, तो ये 6 है और ये 6 1 7 हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 6 1 कितना हो जाएगा 6, जी 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 ठीक है 6 1 कितना हो जाएगा 6 1 7 हो जाएगा, 6 1 7 हो गया, कितना हुआ 6 1 7 हो गया। तो प्यारे बच्चों x+7 हो गया। तो अब हमें आपको मैं बताया कि जो हमारा द्विघात का ये जो व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस सी, हमको इस फॉर्मेट में इसको इक्वल टू 0 हमें इस फॉर्मेट में इसको लाना है। अब हम कैसे लाएंगे ये बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, ये हम बता रहा हूँ। अब देखिए, अब जो ये है a, तो ये x² है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। देखो ये x है तो ये x है, तो यहाँ कुछ नहीं लिखा है, का मतलब यहाँ 1 लिखा है, तो यहाँ हो जाएगा 1x²। उसी के रूप में हम इसको सेट कर रहा हूँ, तो ये 1 हो जाएगा प्लस b की वैल्यू में कोई नहीं दिख रहा है, इसका मतलब मान के चलो तुम 0 लिखा है, 0x लिखा है, ठीक है। जब कुछ नहीं लिखा मतलब 0 है तभी है। और ये c की इक्वल टू क्या लिखा है 7 लिखा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी द्विघात समीकरण के रूप में है, ये भी तुम्हारा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, QUAR, ये भी तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ये चीज़ आप सॉल्व कर लेना। अब इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब इसी तरह से देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन ये है, देखो दूसरा क्वेश्चन है आपको ये है क्या है x² माइनस, एक सेकेंड रुको, अगले पेज से चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ लिख लेता हूँ क्या है, दूसरा क्वेश्चन है x² माइनस 2x इक्वल टू -2 टू 3 माइनस x। इसको हमें चेक करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा x² माइनस 2x इक्वल टू, अब ये ब्रैकेट लगा है तो इसका ब्रैकेट मतलब है कि यहाँ इसमें मल्टीप्लाई है, क्या है मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट का मतलब यही होगा, इसका क्या है मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब इसका -2 का 3 में मल्टीप्लाई करना है, तो ठीक है, इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई है, -2 का माइनस, तो 3 दूनी 6 -6 हो जाएगा, क्योंकि 3 दूनी 6 माइनस प्लस माइनस हो जाता है, और ये 2 का x में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 2x हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम इसको हम पक्षांतर करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है, तो ये x² माइनस 2x, अब हम 6 को इधर लाएंगे तो ये +6 हो जाएगा, अब ये प्लस है तो -2 हो जाएगा, -2x हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लो, जैसे ही इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x², ठीक है। अब ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, -4x + 6। जरा इसको देखो, क्या ये भी आपको ax² प्लस bx प्लस c का फॉर्मेट मिल रहा है क्या? हाँ मिल रहा है। तो आप इस तरह से इसको सॉल्व करते थे, ये भी तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ठीक है। अब इसी तरह से देखो, अब ये हम तीसरे क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है x-2। अब हम तीसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं x-2। देखो अब हम तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अब हम तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं।
तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन है x माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स प्लस वन, नहीं x माइनस वन है, x माइनस वन, एक्स माइनस वन, फिर x प्लस थ्री। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, चेक करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, देखो अब हम इसका ये जो x का इसका x इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी तरह से इसका इसमें करेंगे, फिर इसी तरह से इसका इसके इसमें करेंगे। ऐसे हम चेक करते हैं मल्टीप्लाई करके। अब इसी तरह से देखो x का इसमें करो मल्टीप्लाई, फिर इसी x का इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर इसी का इसमें मल्टीप्लाई करो। इस तरह से हम करते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया तो हमने x का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर इसका कर देंगे हम इसमें वन का, तो x, फिर x के बाद प्लस नहीं माइनस टू का x में करेंगे तो ये 2x, टू का माइनस में करेंगे माइनस टू इक्वल टू, अब इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर, फिर इसका करेंगे हम 3x। ठीक है, अब फिर इसके बाद हम माइनस का इसमें करेंगे तो माइनस एक्स, इसमें करेंगे माइनस माइनस, तो माइनस में तो माइनस हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखो, अब हम सॉल्व करते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, वो हम माइनस करके पश्चातन करेंगे तो इधर इक्वल के हम इधर अंदर लाएंगे, तो हम इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये 2, ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस में होगा माइनस 3x प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। देखो जो सेम पद है उसको काट दो, क्या करना है, जो सेम पद है उसको काट दो, जो प्लस माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस से कट गया। ठीक है, और देखो, ठीक है, एक सेकेंड, ये स्क्वायर है प्लस में, इसको काट दो। अब हमारे पास बचा x माइनस एक्स। अब देखो, अब यहाँ से हमारा हो जाएगा, ये इसको घटा दो, जो बड़ा है उसको इसे काम करो, ये x माइनस 2x है तो ये -2x और -5x। ठीक है, कितना होगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 5x माइनस 2, फिर ये x है, फिर प्लस x, फिर +3 लगा दो, +3 इक्वल टू 0। ओके, तो ये माइनस है, ये यहाँ से घट जाएगा, तो ये घट जाएगा, तो ये x माइनस 4x, 2 में से 3 गई 1 प्लस 1, बोलो भाई कितना हो जाएगा, +1। अब हम आगे सॉल्व करो। अब हम आगे सॉल्व कैसे करेंगे, अब इसको इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके इक्वल टू क्या होगा, इसके इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको फॉर्मेट चेक करो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है कि नहीं है। तो चेक कर लेते हैं। b के वैल्यू तो ठीक है, c की वैल्यू ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ पे x के जगह पर कुछ भी नहीं होता तो हम चलो कहते हैं भैया चलो ठीक है, कुछ नहीं, इसका मतलब 0 था, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट नहीं है, तो ये तुम्हारा द्विघात समीकरण नहीं है। क्या है, तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ये। बात समझ में आ गई होंगी। अब इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपको, अगला क्वेश्चन है x माइनस थ्री फिर 2x प्लस वन इक्वल टू x प्लस 5। अच्छा पेज ले लें, पेज कम पड़ रहा है अपना। ठीक है, x प्लस 5। अब हम इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। जिस तरह से मैं बताया था कैसे सॉल्व करते हैं उस तरह से करना है अपनों को। तो ये हो जाएगा 2x, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, 2x स्क्वायर, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मैं 2x स्क्वायर, अब इसका इसमें करें तो ये x, ये 3 दूनी 6x, ठीक है, माइनस 6x और ऋण ऋण धन तो माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये -3 हो जाएगा इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे x भी है, यहाँ पे ध्यान देना x भी है। अगर आप सही से देखेंगे तो x भी है, देखिए आपके बुकलेट में दे रखा होगा। चौथा क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, हाँ देखो यहाँ पे x है तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन आप बुक से मिलाकर ही पढ़िएगा, हालांकि मैं पूरी कोशिश किया हूँ कोई एरर ना हो क्वेश्चन लिखने में। तो x, तो ये x है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, अच्छा x को सही से लिख दूँगा, हम कन्फ्यूज हो जाओगे, ये तुम्हारा x है, ठीक है। अब x का इसमें मल्टीप्लाई करूँ तो ये तुम्हारा हो जाएगा x स्क्वायर, अब इसी x का इसमें मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 5x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये 6x है और ये x है, माइनस लगा इसमें मतलब घट जाएगा, ये हो जाएगा 5x माइनस 3, फिर ये इक्वल के साइड में आ रहा है, इक्वल की साइड में है तो माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0, साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। जब तो यहाँ से तुम ये देखो कि कौन सी पद को समान है। अब देखो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर x है, फिर इसका मतलब कम हो रहा है, घट रहा है, तो ये x स्क्वायर, अब इस पे साइन प्लस होगा क्योंकि ये चिन्ह जो 2x है ये तुम्हारा बड़ा है, जब बड़ा है तो जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह रखा जाता है। तो यहाँ से एक कम हो रहा है ना, जब एक कम हो रहा है तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दो में से एक गई। अब ये 5x है और 5x माइनस 10x हो जाएगा, -10x हो जाएगा, ठीक है। अब ये -3 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो क्या मिल जाएगा फॉर्मेट, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, इसी का फॉर्मेट मिल रहा है ना। आप सही से गौर से देखिएगा, तो यहाँ से देखो x है तो x है, b और यहाँ पे देखो x है तो x है, और ये अचर पद है c का इतना, ये मिल रहा है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये द्विघात समीकरण है, क्या है, द्विघात समीकरण है, मतलब कहें तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी है। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा के बाद पांचवा क्वेश्चन पे आ जाओ। पांचवा क्वेश्चन क्या है, 2x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू
एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 1। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। जिस तरह से मैं बताया था उस तरह से मल्टीप्लाई होगा। जैसे ये एक्स है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर इसी का इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर इसका इससे करो, फिर इसी का इसका मल्टीप्लाई, इस तरह से मल्टीप्लाई होता है। तो इसी तरह से आप चेक करो, सॉल्व करते हैं। तो 2x यहाँ पर हो जाएगा 2x², फिर हो जाएगा 3 दूनी 6x। ठीक है, फिर ये माइनस का हो जाएगा -x, फिर ऋण ऋण धन हो जाएगा +3 बराबर में यहाँ से हो जाएगा x² - x प्लस 5x धन गुणा ऋण -5। ठीक है, अब यहाँ से 2x², 6 ये है, ये ऋण ऋण धन बड़ा है तो -7x प्लस 3 इक्वल टू x², ये घट जाएगा तो बड़ा साइन करो 4x -5 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x² - 7x प्लस 3। अब ये इधर आ जाएगा माइनस से इक्वलिटी इधर आ जाएगा तो साइन जो चिन्ह लगाए वो चेंज हो जाते हैं। तो ये x² - 4x, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, इसी तरह से अब इसको देख लो कहाँ में पद काटना है वो चीज़ देख लो। तो ये x है, ये है तो सेम है, तो इसका मतलब कम हो रहा है तो ये x²। ठीक है, ये 7 है, ये 4 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -11x और 3 5 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, +8 इक्वल टू 0। क्या ये भी देखो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है का? यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अर्थात द्विघात समीकरण है, क्योंकि ये भी तुम्हारा x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का फॉर्मेट मिल रहा है, ये भी है। ठीक है, ये भी तुम्हारा इसका फॉर्मेट मिल रहा है, ये भी तुम्हारा है। तो इसी तरह से हमारा ये 5वां क्वेश्चन हो गया। अब इस तरह से हम 6वां क्वेश्चन देखेंगे। 6वां क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन हमारा ये है x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x - 2 का स्क्वायर। तो आपको मैं बताया था a प्लस b का स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। अब इसी तरह से a - b का स्क्वायर क्या होता है, ये हो जाए a² प्लस b² - 2ab। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, आप स्क्रीनशॉट इसको ले लेना। अब देखो इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x² प्लस 4 माइनस 2x, ना 4x हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम साइड में लाओगे तो x² प्लस 3x प्लस 1 माइनस साइन चेंज हो जाएगा, x² माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, देखो जो मिल रहा है उसको मिल काट दो, जो कटने वाला हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पे है तो ये 7x हो जाएगा, ना 7x नहीं, घट जाएगा। ठीक है, तो ये कम हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, बढ़ा गया है ये, तो ये हो जाएगा -x और 4 ये -5 ये आपके पास बचा हुआ है। अब इसको चेक करो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो हम चेक करेंगे ax² प्लस
बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसी फॉर्मेट में हम चेक करते हैं, न्यू पेज ले लें। हम इसी रूप में चेक करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में हम इसको चेक करेंगे है कि नहीं। अब हमारे पास ये निकल के आई हैं, ठीक है, ये हमारे पास निकल के आई हैं। अब हम देखते हैं कि अब हम देखते हैं कि ए एक्स स्क्वायर, तो ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं कि ए की वैल्यू क्या है। जब कुछ नहीं तो इसका मतलब है यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो ए मतलब 0 था। अब प्लस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बी की वैल्यू कितना दिया है, बी की वैल्यू यहाँ कितना है, ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू ये पूरी 0 थी, ठीक है, 0 कर दिया, ये पूरी वैल्यू 0 थी। और बी की वैल्यू कितनी है, बी एक्स और बी की वैल्यू यहाँ पर माइनस है, ठीक है, क्या है, एक मिनट रुको, इसकी वैल्यू 0 थी, इसकी वैल्यू 5x है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक मिनट रुको, 1 सेकेंड। तो इसका मतलब ये था कि ये वाली वैल्यू 0 थी और प्लस बी की वैल्यू क्या है, x है, बी की वैल्यू यहाँ पर x है अर्थात 1 है, ठीक है, वहाँ 0, यहाँ 0 है, ये हो गया, ठीक है। बी की वैल्यू ये तुम्हारा x की है ना, ए की वैल्यू थी। और इसी तरह से जो ये सी है ये 5 है, तो ये भी तुम्हारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब इसी तरह से देखो हमारा 7वां क्वेश्चन क्या था। 7वां क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो है x + 2 का क्यूब है, x + t क्यूब इक्वल टू 2x (x² - 1)। इसको हमें चेक करना है, ठीक है। अब हम इसको चेक करेंगे। अब जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि a + b का क्यूब क्या होता है, ये होता है a³ + b³ + 3ab यहाँ पर और ब्रैकेट में a + b, इस तरह से सॉल्व होता है। तो यही फार्मेट आपको दे रखा है, ये हो जाएगा x³ + 8 + 3 दूनी 6x + x + 2 इक्वल टू, और ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 2x³ + 2x, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, x³ + 8 + 6x² + 6 दूनी 12x, x इक्वल टू 2x³ + 2x, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व और पास में लाएंगे तो x³ + 8 + 6x² + 12x, ये माइनस करके इधर आ जाएगा, पक्षांतर इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, 2x³ - 2x, ठीक है। अब देखो ये क्यूब है सेम है, और x³ है घट जाएगा, तो ये हो जाएगा x³ माइनस है तो माइनस का चिन्ह बड़ा, जो बड़ा उसका रखो, तो ये 8 है, ठीक है, इसको 8 रहने दो, ये 8 रहने दो, प्लस, ठीक है, ये 6x² है, कितना है, 6x², तो ठीक है, इसको 6x² लिख दो, ठीक है। ये 12 है, 12 में से 2 गई, 10x + 10x, ठीक है। अब इसको इक्वल टू 0, अब इसको आगे बढ़ो। अब हमें ये देखना है कि ये तुम्हारा x³ माइनस में है, ठीक है,
फिर प्लस 6x² प्लस 10x प्लस 8 इक्वल टू 0। आप ये चेक करो, ax² प्लस bx प्लस c का फॉर्मेट बन रहा है क्या? जी बन रहा है, लेकिन बात यहाँ x³ घात आ रहा है, सबसे बड़ी बात है। तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि हमें इस फॉर्मेट में इसको x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 पे हमें चेक करना था। इस फॉर्मेट में नहीं मिल रहा है, इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। और इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। तो लिखा द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल प्लॉट, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज वन मोर देन द ट्वाइस इच ब्रीथ। वी नीड टू द फाइंड लेंथ ऑफ द ब्रीथ इन द प्लॉट। तो मैं इसको क्वेश्चन को हिंदी में भी लिख दूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन क्या है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब हम सॉल्व करेंगे। देखो, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है, ठीक है। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल प्लॉट इतना है। तो हमें एक रेक्टेंगल प्लॉट का बात हमसे कर दिया, ठीक है, कि आयताकार रेक्टेंगल। तो हम रेक्टेंगल पहले बना लेंगे। रेक्टेंगल ऐसे बनता है प्यारे मित्रों, बनता है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या है? 528 मीटर स्क्वायर है। 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। फिर लिखा है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट, ठीक है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रीथ। मतलब जो लेंथ है ये दोगुने से अधिक है, दोगुने से अधिक। अगर हम इसको x मानते, ये ब्रीथ है, ये तुम्हारा क्या है? ब्रीथ, ठीक है, ये ब्रीथ है और ये तुम्हारा लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ है। अब यहाँ क्या बोला है? 1 मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ, ठीक है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट
इज ए 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ ब्रीथ, मतलब दोगुने से अधिक है। अगर ये x है तो यहाँ से दोगुना हो गया 2x, फिर लिखा हुआ द प्लॉट इन द 1 मोर देन ट्वाइस इज ब्रीथ, दोगुने से एक अधिक है, 1 मोर देन 1 एक से अधिक है, तो 2x प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब हमें जानते हैं कि जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला क्या होता है? रेक्टेंगल के एरिया का होता है फार्मूला लंबाई इंटू चौड़ाई इक्वल टू, ये तुम्हारा एरिया होता है जिसको हम एरिया बोलते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसी तरह से हम जो सॉल्व करते हैं तो हमारा हो जाएगा ये 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 528। ठीक है, 528। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 528, तो यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528, 528 इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जिसको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आया है तो वो बार बार वीडियो को आगे पीछे कर करके आप अपना आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन के ऊपर चल सकते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखो, दूसरा क्वेश्चन हम रिपीट करके लिख देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि हिंदी में लिख देते हैं, 2 क्रमागत, ताकि हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चे कंप्लीट करके पढ़ लें। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे। कलर चेंज कर दें थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो, द प्रोडक्ट ऑफ द 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो 2 क्रमागत पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू द इंटीजर्स, हमें अगला पद बताना है। 2 क्रमागत तो क्रमागत की अगर बात करें, क्रमागत का मतलब होता है कि डिफरेंस एक हमेशा अधिक होना चाहिए। अगर कोई पद x है तो अगला पद x प्लस 1 होगा, फिर अगला पद x प्लस 2 होगा, फिर अगला पद x प्लस 3 होगा, फिर अगला x प्लस 4 होगा, अगला x प्लस 5 होगा, इसी तरह से बढ़ता जाएगा। बात समझ में आ गई है? तो हमें क्या करना है कि हमें 2 पद लेना। द प्रोडक्ट ऑफ द 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, हमें 2 क्रमागत पदों का गुणनफल 306 है। पूर्णांकों का 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का पॉजिटिव इंटीजर, तो हमें 2 क्रमागत लेंगे, तो यहाँ से x और x प्लस 1, इसी तरह से पद आपको लेना है। क्रमागत मतलब डिफरेंस हमेशा 1 से 1 होना चाहिए। तो ये यहाँ से x प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बोलोगे? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, प्रोडक्ट, इसका मतलब है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो हमें x प्लस 1 इक्वल टू 306 हम लिख दिया। मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें मल्टी कराओ तो ये x स्क्वायर, प्लस इसका इसमें कराओ तो ये x। ठीक है,
एक्स स्क्वायर पहले ये एक्स, ये दुआ इक्वल टू 306, ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि इक्वल की साइड में जब भी आगे पीछे भागता है तो साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, ये आपका आंसर है। ठीक है, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि रोहन मदर्स इज 26, रोहन मदर्स इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस इन द ईयर्स इन 3 ईयर, now will be the 360, we would like to the find रोहन प्रेजेंट एज। ठीक है, रोहन की मदर की आयु 26 ईयर है, 26 ईयर है, 26 ईयर है। कह सकते हैं कि रोहन की मदर ओल्डर देन, तो मतलब रोहन की एज जो होता है, रोहन की माँ की एज रोहन की से 26 ईयर ज़्यादा है। द प्रोडक्ट ऑफ द एज इन द ईयर 3 ईयर बाद, ठीक है, 3 ईयर बाद, 3 ईयर बाद, ठीक है, तो 3 ईयर बाद 360 हो जाती है। तो रोहन की आयु बताइए। तो हम एक बार रिपीट करते हैं, क्वेश्चन को हम फिर से लिखते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है कि बड़ी है। उनकी आयु वर्षों का, उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाती है। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कि वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, हमें सॉल्व करना है। रोहन की, देखो यहाँ क्वेश्चन पढ़ रहे हो, यहाँ इंग्लिश मीडियम के बच्चे इंग्लिश में पढ़ लेंगे, बाकी हिंदी में लिखा है कि द रोहन मदर, स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप। रोहन मदर इज ए 26 ईयर ओल्डर देन द प्रोडक्ट ऑफ द एज इन 26 3 ईयर्स ऑफ द नाउ इन द 360, वी वुड लाइक टू द रोहन प्रेजेंट एज, में रोहन की में प्रेजेंट टाइम में एज ज्ञात करनी है। अब हम इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, माना रोहन की आयु बराबर x वर्ष है। अब उनकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो उनकी माँ की आयु फिर क्या लिखा है, उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो ये इनका तो x था, अब इनसे 26 वर्ष बड़ी थी, मतलब x प्लस 26 हो जाएगा। इनकी आयु तो होगी रोहन की, अब इनसे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, अगर कम होता तो माइनस हो जाता। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद कहे या पश्चात कहे, तो हमेशा
प्लस लिखते हैं, बाद, अगर पूर्व का होता तो माइनस लिखते हैं, बाद या पश्चात, जब बाद पश्चात के लिए प्लस 3 हम 3 लिख देंगे, पश्चात 3 वर्ष बाद, ठीक है, 3 वर्ष बाद, अर्थात x+3, ये x+3, ठीक है, x+3 और फिर यहाँ पे अब इसमें भी जुड़ जाएगा कि ये x+29 हो जाएगा, हमें बोला गुणनफल, तो गुणनफल हो गया, ठीक है, कितना हो जाता है 360 हो जाता है। अब हम इसको सॉल्व करें, तो यहाँ से ये x² हो जाएगा, अब इसको इसमें करेंगे +29 हो जाएगा, ठीक है, इसमें अंत करेंगे 3x हो जाएगा, और यहाँ पे 9, और ये 29 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 में 3 का करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, तो 9 3 27 कहीं 7 कैरी का तो 3 6 2 87 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 87, तो ये हो जाएगा 87 और इक्वल टू 360, 360, तो यहाँ से x² प्लस 29 3 कितना हो जाएगा 32x हो जाएगा, और ये 87 प्लस 87 माइनस 360, अब इसको घटा दो कितना हो जाएगा, अब जैसे हम घटाएंगे इसको, ये तुम्हारा x² प्लस 32x और ये 360 में से 87 को घटा दूँ तो 10 में से 7 में कितना होगा 3 होगा, और यहाँ पर 5 में से 15 कैरी के लिए 15 में से 8 गई 7 और ये 2, तो ये -273 तुम्हारा आंसर आएगा। ये इक्वेशन हमको बनाना है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहा हूँ, ठीक है, इसी के फॉर्म में बनाना था, ये बन गया। आप स्क्रीनशॉट ले करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, तब तक के लिए वीडियो नमस्कार। ये प्रश्नावली सारे हो गए हैं, अब हम आगामी प्रश्न पर हम चलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।